श्री गणेशाय नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव पुराण रुद्र संहिता। कामदेव के नामों का निर्देश, रति के साथ उनका विवाह और कुमारी संध्या का चरित्र। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने मेरे पुत्र मरीचि आदि द्विजों ने उस पुरुष के नाम निश्चित करके उससे यह बात कही। ऋषि बोले कि आप जन्म लेते ही हमारे मन को भी मथने लगे हो, इसलिए इस लोक में आप मनमथ नाम से विख्यात होंगे। तीनों लोकों में आप इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले हैं। आपके समान सुंदर दूसरा कोई नहीं है, अतः काम रूप होने के कारण आप काम नाम से भी विख्यात होंगे। लोगों को मदमत्त बना देने के कारण आपका एक नाम मदन होगा। तुम बड़े दर्प से उत्पन्न हुए हो, इसलिए दर्पक कहलाओगे, और सदर्प होने के कारण ही जगत में कंदर्प नाम से भी तुम्हारी ख्याति होगी। समस्त देवताओं का सम्मिलित बल पराक्रम भी तुम्हारे समान नहीं होगा। जो आदि प्रजापति हैं, वे ही ये पुरुषों में श्रेष्ठ दक्ष तुम्हारी इच्छा के अनुरूप पत्नी देंगे। वह तुम्हारी कामिनी होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, इसके बाद मैं वहां से अदृश्य हो गया और दक्ष मेरी बात का स्मरण करके बोले कि कामदेव, मेरे शरीर से उत्पन्न हुई मेरी यह कन्या सुंदर रूप उत्तम गुणों से है, सुशोभित है। ऐसा कहकर दक्ष ने अपने शरीर के पसीने से प्रकट हुई उस कन्या का नाम रति रखा और कंदर्प को कामदेव को संकल्प पूर्वक सौंप दिया। दक्ष की पुत्री रति और कामदेव जी का विवाह संपन्न हुआ। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी यह सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद मुनि ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शंकर का स्मरण करके बोले कि अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि विवाह के पश्चात जब कामदेव प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए, दक्ष भी अपने घर चले गए और आपके मानस पुत्र भी अपने अपने धाम को चले गए, तब पितरों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म कुमारी संध्या कहाँ गईं? उन्होंने क्या किया और किस पुरुष के साथ उनका विवाह हुआ? संध्या का चरित्र भी हमें बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का यह शुभ चरित्र सुनो, जिसे सुनकर समस्त कामिनियां सदा के लिए सती साध्वी हो जाती हैं। वो संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनि श्रेष्ठ मेधा तिथि की बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीनों से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीया और पूजनीया श्रेष्ठ पतिव्रता के नाम से विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा कि भगवान, संध्या ने कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया? ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ को उन्होंने किस तरह अपना पति बनाया? ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद मुनि, संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस साध्वी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग के अनुरूप मैं अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त ना हो, इसीलिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करके संध्या
चंद्रभाग नामक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गईं जहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गईं, संध्या श्रेष्ठ पर्वत पर गईं और वहां पर जाने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ से कहा कि बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्या की अभिलाषा से चंद्रभाग पर्वत पर चली गई हैं, तो तुम भी वहां जाओ और उसे दीक्षा दो। यह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए आप उसे ऐसा एक मार्ग दिखाओ जिससे वो अपने मार्ग को प्राप्त कर सके। वशिष्ठ ने जहां पर संध्या तपस्या कर रही थी उस सरोवर को देखा और उसके तट पर बैठी हुई संध्या को भी देखा। उस नदी के तट पर अनेकों कमल थे। उसी प्रकार भूत पर्वत के शिखर से चंद्रभागा नदी भी बह रही थी। उस चंद्रभाग पर्वत पर सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, आप इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हैं? और आपको ये तपस्या करने का मन आपने कैसे बनाया? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात ना हो तो बताइएगा। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या ने उन महात्मा जी की ओर देखा और उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ा मानो ब्रह्मचर्य देह धारण करके आ गई हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़ी शोभा पा रहे थे। संध्या ने उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया। संध्या बोली कि ब्राह्मण में ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, मेरा नाम संध्या है, मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़े तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यही करना चाहती हूँ, दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को, उसके करने के नियम को बिना जाने ही इस तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता से सूखी जा रही हूँ। वशिष्ठ जी ने कहा कि जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो महान तप है, उन भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के दाता हैं। आए और मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। इस बताए जाने वाले मंत्र से देवेश्वर शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। ओम नमः शंकराय नमः। ओम, इस मंत्र का निरंतर जप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ वो करो। तुम्हें मौन रहकर स्नान करना है, मौन रहकर ही पूजा करनी है। प्रथम 2 बार, छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर लो। तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति तक छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचर्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस तरह आप अपने मन में एक शुभ उद्देश्य लेकर इच्छा अनुसार शंकर जी का ध्यान करें तो आपको जो फल आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनिवर वशिष्ठ उससे विदा ले वहीं अंतर ध्यान हो गए। शिवाय नमः।